हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपी। ये चैप्टर 5 है। एंड एपी होता क्या है? ओके, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first one। मान लो कि मैंने एक नंबर उठा लिया ए, जो कि पहला नंबर है मेरा। ओके, और मैं मान लेता हूँ ना कि जो भी अब नंबर लिखूंगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डी होगा। ठीक है। अगला नंबर क्या हो गया आपका? ए प्लस डी। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? ए प्लस टू डी। उसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। ऐसे नंबर्स का जो ग्रुप है ना, जो ऐसे नंबर्स हैं, जो ऐसे टर्म्स हैं, जो ये सब आए ना, एक ये टर्म आए, एक ये टर्म आए, तो इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं आप? एपी। इसमें एक अपनी इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके बीच के नंबर्स का जो डिफरेंस है, जो प्रीसीडिंग नंबर, जो आपका फर्स्ट नेक्स्ट नंबर है, उससे प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डी के बराबर होगा। सो द फिक्स टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो इसमें फिक्स टर्म है ना, जिस जिससे हम लोग नंबर्स में जो डिफरेंस है जो फिक्स्ड, जैसे मान लो मैंने एक लिया, फिर मैं उसमें तीन जोड़ के चार, चार में तीन जोड़ा सात, तो जो ये तीन है ना, ये फिक्स नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। नोट, एक पॉइंट याद रखना, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है। मान लो, लेट अस डिनोट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए वन। हम लोगों ने पहले टर्म ऑफ एपी को ए वन से डिनोट किया। सेकेंड टर्म ऑफ एपी बाई ए टू, एंड थर्ड टर्म बाई ए एन, एंड द nth टर्म जो लास्ट टर्म है उसको हमने किसे डिनोट किया है? ए एन से। और ये भी मान लीजिए उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो एपी एपी के क्या लिखेंगे हम लोग? ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट 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 ए एन तक जाएगा। और उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो ए टू माइनस ए वन, जो अगला नंबर है उससे पहले वाले नंबर में माइनस कर देंगे। अगला नंबर माइनस पहले वाला नंबर। अब ए थ्री के पहले कौन आता है? ए टू। तो ये ए फोर के पहले कौन आता है? ए थ्री। तो इनका जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जो भी नंबर्स का जो ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी लग रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपी बोलते हैं। नाउ, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म पढ़ते हैं एपी का। अगर मान लो कि उसका पहला जो टर्म में क्या है? ए है, एंड कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी कैसे बनाएंगे? मैंने पहले ही बताया। ए, बाद वाले नंबर को क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। उसके बाद ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। तो ऐसे 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 नंबर से बढ़ते चले जाएंगे। ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी, सेवन डी। तो दिस फॉर्म इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब एपी के दो टाइप्स होते हैं। पहला फाइनाइट फाइनाइट एपी, एंड दूसरा इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी एपी क्या होता है? An AP having finite number of terms is known as finite AP, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स गिने चुने हों। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन। इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं? फोर। ये फाइनाइट है, इसको हम गिन सकते हैं कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। नाउ सेकंड, एट, फाइव, टू, माइनस वन, माइनस फोर। इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं? पांच। देखो, अब फाइनाइट नंबर ऑफ एपी में एक चीज याद रखना कि उसमें क्या होगा कि जो लास्ट टर्म है वो हमें पता होता है। दिस हैविंग लास्ट टर्म। जैसे इसका लास्ट टर्म पहले वाले का 15 है, सेकंड वाले का क्या है? माइनस फोर। नाउ व्हाट इज इनफाइनाइट एपी? एंड इनफाइनाइट एपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे अब एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन। अब यहाँ पे फिफ्टीन पे होल्ड कर दे रहा था मैं, फिफ्टीन लास्ट नंबर है, बट यहाँ पे ये डॉट 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 आगे जा रहा है। अभी कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है वो हमें पता नहीं। ऐसे एपी को क्या बोलते हैं हम लोग? कि इनफाइनाइट है। ओके। नाउ, अब मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, a इज इक्वल्स टू फाइव एंड d इज इक्वल्स टू माइनस टू। ए को क्या लिया है मैंने? फाइव लिया है। और डी को क्या लिया है मैंने? माइनस टू। एपी जनरेट करिए। पहला टर्म आपका हो गया a इज इक्वल्स टू फाइव, और डी कितना हो गया आपका? माइनस टू। सो अगला जो सेकेंड टर्म होगा जिसको ए टू बोलते हैं, वो कैसे हम निकालते हैं? ए प्लस डी।
तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 माइनस 2 दैट इज 3। जो अगला टर्म आया वो 3 आ गया। उसके बाद ए प्लस 2 डी। सो ए कितना है मेरा 5 और 2 डी, 2 डी कितना है -2। सो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। थर्ड टर्म क्या आ गया 1। नाउ फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 3 डी। तो ए इज 2 एंड 3 डी इज -2। तो ये हो जाएगा क्या आपका, सॉरी ए इज 5, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस -6। तो ये आपका हो जाएगा -1। तो इस तरीके से कोई भी आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो एंड आपको अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो आप एपी लिख सकते हो। कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, जितने भी नंबर्स ऑफ एन नंबर्स ऑफ टर्म्स आप लिख सकते हो उसमें। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपका, वो है फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो जहां से स्टार्ट हुआ, वे स्टार्ट कहां से हुआ है 3/2 से। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ए से, दैट इज 3/2। मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम किसे जनरेट करते डिनोट करते हैं डी से, और वो कैसे निकालते हैं, सो दिस माइनस दिस, आगे वाले नंबर से प्रीसीडिंग नंबर जो पीछे का नंबर उसको घटा देते हैं। तो 1/2 -3/2 दैट इज -1। सो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। अब इसमें भी, इसमें जब घटाइएगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डी, मैं A3 ले रहा हूँ और A2। तो A3 माइनस A2 करता हूँ, A3 माइनस A2। तो देखो -1/2 -1/2, so that is -1 and -1/2। तो -1/2 क्या आता है आपका -1। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा किसी भी नंबर से, अगले नंबर से माइनस पीछे वाले नंबर से, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, एकदम बराबर रहेगा। इस केस में कितना आ रहा है -1। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। मैंने यहाँ पे चार सेट्स ऑफ नंबर लिए हैं, उसमें से हमें ये पता करना है कि कौन एपी में है। तो अब यहाँ देखो ए क्या है आपका इस केस में 4, फर्स्ट टर्म कितना है 4। तो यहाँ पे डी देखते हैं, 10 माइनस 6 कितना होगा, 10 माइनस 4 कितना होगा 6। यहाँ देखो 16 माइनस 6 कितना होगा 6, 16 22 माइनस 16 कितना होगा 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। तो इस नंबर में कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है जो कि 6 है, एंड फर्स्ट टर्म तो सब में है। तो कॉमन डिफरेंस अगर है सेम तो क्या बोलेंगे कि दीज आर इन एपी, यस ये एपी में है। सेकंड चेक करते हैं, ए कितना है इसमें 1। नाउ आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाइए, तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा -2। अब -3 माइनस ऑफ -1, तो -3 माइनस ऑफ -1, तो 3 -3 +1 दैट इज -2। यहाँ भी -2 आया, एंड यहाँ इस केस में देखोगे तो यहाँ भी माइनस, यस इसमें भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है दैट इज -2। यस ये नंबर भी क्या है एपी में है। नाउ इस नंबर को चेक करते हैं, -2 2 -2 2, इसमें कॉमन डिफरेंस देखिए 2, इसमें तो ए है आपका फर्स्ट टर्म। नाउ डी निकालते हैं, 2 माइनस ऑफ -2, ये कितना हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। अब इसमें निकालते हैं ये वाले नंबर से, ठीक है। इस नंबर का जब कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे तो डी इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा -2 दैट इज -4। क्या आपका जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है, नहीं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो थर्ड वाला केस है ये लिस्ट ऑफ एपी नहीं है, ये नंबर एपी के फॉर्म में है ही नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं जब करता हूँ तो ये क्या होगा 0 1 -1 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। यस एपी बोलता है कि कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, बट जब आप आगे देखोगे तो 2 - 1 1, 2 - 2 0, फिर 2 - 2 0, फिर 3 - 2 1। तो क्या हुआ यहाँ पे कि कॉमन फर्स्ट टर्म तो था बट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखो 0 0 0 1 0 0 1 ऐसे आ रहा है। सो दीज नंबर्स आर, इफ द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो वो नंबर क्या बोलते हैं हम लोग एपी में नहीं है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मैंने पिक कर लिया है क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सेम थे, तो मैंने वहां से उठाया नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। 4 टर्म्स लिखने एपी के, व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म ए गिवन है, ए इज 10 एंड डी इज ए इज 10 एंड डी इज 10, बोथ आर 10। तो आप 4 टर्म और लिखना है, तो ए टू कैसे लिखिएगा, ए प्लस डी। तो ए कितना है आपका 10, डी कितना है आपका 10, कितना हो जाएगा ए टू 20। नाउ थर्ड टर्म लिखिए आप, ये कितना हो जाएगा ए प्लस 2 डी। तो ए
ए कितना है 10 और डी कितना है 2 into 10, तो ये कितना आ जाएगा 20 + 10 30। नाउ फोर्थ टर्म लिखिए, दैट इज a + 3d। a is 10 and plus 3 and d is 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। एंड a5 जो पांचवा नंबर होगा वो क्या होगा a + 3d, सॉरी 4d, एंड दैट इज 10 + 10 into 4, so that is 50। सो अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस किसी भी नंबर का पता है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, उस पूरे एपी को आप निकाल सकते हो। एपी में कितने नंबर है, कौन कौन से नंबर है, वो सारे आप निकाल सकते हो। ओके, नाउ nth टर्म ऑफ एन एपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए मैंने ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, और जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए सब एनसीईआरटी के हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीजें एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन एपी, मान लो अब तक तो 5 नंबर निकालना था, 6 नंबर निकालना था, अब मैं कोई नंबर बोल दूं, ए बता दूं तुम्हें कि ए है तुम्हारा कुछ भी 5 मान लो, डी बता दिया कि डी है तुम्हारा 2, और मैं बोल दूं कि टी 100 बताओ, मतलब 100वां नंबर बताओ, जो 100 नंबर पे प्लेस्ड है नंबर, वो बताइए आप क्या होगा। तो आप क्या करोगे, a + 2d a + 3d ऐसे करोगे नहीं। अब उसके लिए एक तरीका बताते हैं, एक एग्जाम्पल निकालते हैं, एक सॉरी फॉर्मूला निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट अस कंसीडर सिचुएशन रीना अप्लाइड फॉर जॉब एंड गेट सिलेक्टेड, गॉट सिलेक्टेड। रीना जो है जॉब के लिए अप्लाइड करती है एंड वो सिलेक्ट हो जाती है, जिसका मंथली सैलरी कितना है 8,000, विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5,000। तो बताइए कि व्हाट वुड बी हर सैलरी आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उसकी सैलरी क्या होगी आफ्टर 12 ईयर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन और इंक्लूड कर दूं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या सैलरी होगी, थर्ड ईयर में क्या सैलरी होगी, तो बताइए। तो मैं एज ए एग्जाम्पल मैं इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा आपका 500। तो सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी। अब सैलरी पे बात करें तो मैं यहाँ हर जगह सैलरी ना लिख करके बस सैलरी यहाँ लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखूंगा। सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी तो a + d होगी। ये सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे, a + d, तो 8,000 + 500, उसकी सैलरी कितनी हो गई 8,500। मंथली सैलरी सेकेंड ईयर में उसकी इतनी हो गई। तो थर्ड ईयर में उसकी सैलरी देखते हैं, वो क्या हो जाएगी a + 2d। सो a 8,000 plus 2 into 500, so that is 8,000 plus 100, that is 1,000, that is 9,000। now fourth year में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी a + 3d, okay, so 8,000 plus 3 into 500, that is 1,500 plus 8,000, that is 9,500। फिफ्थ ईयर में इसकी सैलरी क्या होगी a + 4d, that is 8,000 plus 4d, d is 5,000, तो ये कितनी हो जाएगी 10,000। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 12वें साल उसकी सैलरी क्या होगी, और उसके बाद मैं पूछता हूँ कि 25वीं ईयर में क्या होगी, 25 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। तो आप क्या ऐसी कैलकुलेट करते चलोगे, नहीं। अब यहाँ से एक जनरलाइज टर्म निकालते हैं हम लोग, ओके। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या किए थे हम, देखो यहाँ डी है, मतलब यहाँ पे क्या है 1, 1 है ना, मतलब 2 से 1 कम। यहाँ थर्ड ईयर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है 2, 3 से 1 कम। यहाँ फोर्थ ईयर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है 3, 3d 1 कम। यहाँ 5 की बात कर रहे थे, यहाँ क्या है 4, मतलब कि 12 की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 12 साल की बात करें तो क्या हो जाएगा a + 11d 1 कम। ओके, तो एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, चलो आगे पेज पे वो फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो ना अब यहाँ देखते हैं कि a प्लस कितने साल की बात करें, जिस भी ईयर की बात करें, दिस -1 into d, ये क्या दे देगा आपको टीएल, कि आप किस ईयर में या फिर कौन से नंबर पे आप उस एपी का वो फैक्टर जानना चाहते हो, कौन टर्म जानना चाहते हो, उस एन टर्म पे उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इस फॉर्मूले से फिफ्थ ईयर का सॉल्व करता हूँ। फॉर फिफ्थ ईयर सैलरी कितनी होगी ए 8,000 प्लस 5 - 1 into d, और d कितना है आपको यहाँ पे
दैट इज 500। तो देखो 8000 प्लस 4 × 500, ये कितना हो जाएगा 2000, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। अब बताओ, ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये जो हम इतना कर रहे थे डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो अब बात करते हैं 12th ईयर की, कि 12th ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है आपका 8000 प्लस एन कितना 12 माइनस वन इंटू डी कितना है 500। तो 8000 प्लस 11 इंटू 500, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8000 प्लस 5500। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 00530, मतलब 13,500 उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी 12वें साल में। तो अब किसी भी ईयर में बात करेंगे तो उसकी सैलरी आप बता दोगे बिल्कुल। तो टीएन का जो फॉर्मूला आपको यहाँ से निकल के आता है वो क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका जनरल टर्म है, जो कि इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना हो इस फॉर्मूले को पुट कीजिए और आप वहां से आंसर निकाल लेंगे। नाउ आगे बात करते हैं, find the 10th term of the AP 2712। तो AP का A कितना है 2, D निकाल लें, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस टू दैट इज 5। तो अब इसका हमें 10th टर्म निकालेंगे यानी T10 निकालना। तो T10 कैसे निकालेंगे, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब n क्या है यहाँ पे, A कितना पहले 2 प्लस n कितना है 10, ओके, माइनस वन एंड डी कितना है 5, दैट इज 2 प्लस 9 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 47 45 दैट इज 47। तो कितने आसानी से अब हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फॉर्मूला डालेंगे एंड हम आंसर निकाल सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 5, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। हमें एपी बताना है जिसका थर्ड टर्म कैसा है 5 है एंड सेवन टर्म क्या है 9 है। तो मान लो कि लेट हमें फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, लेट फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी, ये मान लिया हमने। तो थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला लगाएंगे T3 कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T3 कैसे निकलेगा, ए 3 माइनस वन, डी कितना है डी, और ये T3 आपको गिवन दैट इज 5। तो कितना हो गया ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। ओके, नाउ तुम्हें गिवन ये भी है कि T7 टर्म ऑफ द एपी इज 9। तो T7 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पे 7 डाल देंगे, तो ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। तो ये आपको गिवन है 9, तो 9 इज इक्वल टू ए प्लस 16। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब ये आसान हो गया आपके लिए, कितना आसान हो गया, तो ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस 60 इज इक्वल टू 9। इसे माइनस कर दीजिए, तो ये a पार्ट का है कैंसिल, सो माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 4, सो d इज इक्वल टू 1। d मिल गया आपको। अब d मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, सो d इज इक्वल टू 1, सो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू 3। अब इसका a भी पता चल गया और आपको d भी पता चल गया। तो a और d पता चल गया, तो आप कोई भी नंबर इसमें से निकालना होगा, कोई भी टर्म निकालना होगा इस एपी का, तो आप निकाल लोगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब ये क्वेश्चन देखो कितना कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अब ऐसे तो देख के डर लग जाएगा कि अरे बाप रे कितने नंबर हम काउंट करेंगे भाई, 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, भगवान मालिक है। अब एपी एपी जब जान गए हम तो हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान हो गया। कैसे, तो पहला वो टू डिजिट का नंबर बताओ, 2 डिजिट का, जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो 12 से स्टार्ट होता है, 12 डिवाइड होता है, देख लो, 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 है, फिर 15 है, एंड ऐसे ऐसे लास्ट 100, 100 से पहले कौन सा है आपका 99। ठीक है, हमें इन नंबर्स को काउंट करने कितने हैं, तो ए कितना हो गया यहाँ पे, ए इज 12 और डी कितना है, डी इज 3।
एंड आपका लास्ट टर्म जो टीएन है वो टीएन पता चल गया 99, क्योंकि ये एन इसलिए मैंने लिखा कि हमें एन नहीं पता है क्या है, तो ये यही एन निकालना है। तो टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन कितना है आपका 99 इज इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन, एन कितना है आपका नहीं पता, एन माइनस वन, डी कितना है 3। अब यहाँ हमें सॉल्व करना रहेगा, यहाँ से एन निकाल लेंगे, कितना इजी हो गया हमारे लिए। तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 87। ओके, सो n माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 87 बाई थ्री, दैट इज 29। so n minus 1 is equals to 29 implies n is equals to 29 plus 1। तो आपको कितना आंसर आ गया, n is equals to 30। तो 30 नंबर ऐसे हैं दो डिजिट के, दो की जो कि 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। कितना आसान हो गया ना एपी। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज फॉर आर इक्वल। सो दीज आर द टू एपी, एक ये एपी है अलग चल रहा है और एक यहाँ एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म है इसका जो A1 का, ये मान लो ये फर्स्ट एपी है, AP1 बोल लो इसको, और इसको आप बोल लो AP2। ओके, तो AP1 का जो फर्स्ट टर्म है A1 है वो 63 है, कॉमन डिफरेंस देख लो, जो D1 है वो क्या हो जाएगा 65 माइनस 63, दैट इज 2। इस AP2 का फर्स्ट टर्म है 3 एंड कॉमन डिफरेंस जो D है वो कितना होगा 10 माइनस 3, दैट इज 7। तो कह रहा है कि कौन से वैल्यू ऑफ n पे इनका जो नंबर होगा, मान लो कोई यहाँ पे एक नंबर आएगा n इक्वल टू पता नहीं कितने पे, जो कि जो ये नंबर यहाँ पे आया मान लो c आ रहा है, तो वो नंबर यहाँ पे भी n इक्वल टू c ही है, हमें वो नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें tn का फॉर्मूला लगा दे, tn1 इज इक्वल टू tn2, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका क्या होगा a1 प्लस n माइनस वन d1 इज इक्वल टू a2 प्लस n माइनस टू d2, ऐसे निकालेंगे हम। तो a1 इसका कितना है 63 प्लस d कितना है इसका 2 d1, और सॉरी d इज 2 एंड यहाँ लिख देंगे हम लोग n माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना है a2 3 प्लस n माइनस वन, यहाँ पे 1 होगा सॉरी, एंड d2 इज 7। तो ना अब इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, यहाँ से हमें क्या निकालना रहेगा, इस n की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। तो इस 3 को इधर दे देते हैं, तो 363 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होके 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। तो यहाँ पे 60 माइनस 2, इधर से ये 7 आया तो प्लस 7 हो जाएगा, और ये 7n माइनस 2n, तो ये आपका हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ से n जो निकालोगे ना आप, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/5, दैट इज 30। तो 13 नंबर पे जो इसमें टर्म आएगा ना वो बराबर होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 13 नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, तो इसमें 13 नंबर का टर्म निकाल लो पहले वाले में, यहाँ मैं बना रहा हूँ। और T13 फॉर फर्स्ट एपी, दैट इज A is 63 प्लस n माइनस वन, तो 13 माइनस वन, और D है आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 12 इंटू 2, दैट इज 63 प्लस 24, दैट इज 84। ओके, तो इसका 84 आया। नाउ थर्ड टर्म देख लेते हैं, 13 टर्म देख लेते हैं सेकंड वाले एपी का, तो कितना हो जाएगा ए इसमें 3 है, प्लस n कितना है 13 माइनस वन, और D इसका कितना है 7, तो 3 प्लस 12 into 7, that is 3 plus 12 7 या 84, that is 87। क्या ये दोनों टर्म बराबर हैं दोनों केस में? यस, दोनों केस में बराबर है। तो आपको एपी अभी तक अच्छे से बहुत समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2, वो मैं 2 दिन के बाद वो अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो काइंडली प्लीज इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।